वनांचल टीवी 24 लाइव। गम्हरिया सीएचसी अस्पताल में व्हीलचेयर पर दम तोड़ गया विकलांग भिखारी, चिकित्सा प्रभारी पर गंभीर आरोप। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां इमरजेंसी गेट पर एक विकलांग भिखारी ने इलाज के अभाव में व्हीलचेयर पर ही दम तोड़ दिया। यह हृदय विदारक घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। पूर्व वार्ड पार्षद सचिन कुमार ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह भिखारी 2 दिनों से अस्पताल परिसर के आसपास ही मौजूद था। शायद उसे उम्मीद रही होगी कि कोई चिकित्सक उस पर ध्यान देगा, मगर दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो किसी डॉक्टर ने सूद ली, न किसी स्वास्थ्यकर्मी ने मदद की। इसकी मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा प्रभारी है। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा प्रभारी कभी ओपीडी में नहीं बैठती है, अस्पताल में सिर्फ मनमर्जी से आती है और एसी कार्यालय में बैठी रहती है। अस्पताल में मरीज दवा और ब्लीचिंग के लिए तरसते हैं। सिर्फ एक डॉक्टर बसंत के प्रयासों से अस्पताल में जान बची हुई है, वरना यह अस्पताल शिथिल हो चुका है। पूर्व पार्षद ने कहा कि CSR फंड के तहत अस्पताल का रंग रोगन और साफ सफाई की गई है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मरीजों की बुनियादी दवाइयां तक नहीं मिल रही है। वहीं चिकित्सा प्रभारी ने भिखारी के 2 दिन से अस्पताल में रहने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति आज ही सुबह से अस्पताल में देखा गया है, संभव किसी ने इसे लाकर छोड़ा है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि CCTV फुटेज की मदद से सच्चाई क्यों नहीं जांची गई, तो उन्होंने कहा कि CCTV सिस्टम खराब है और कोई जवाब दिए बिना मौके से चली गई। इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि सरकारी अस्पतालों की मानवता और प्रशासनिक जिम्मेदारी किस स्तर पर है। एक गरीब लाचार विकलांग की आंखों के सामने मौत हो जाती है और पूरा तंत्र सिर्फ बयानबाजी करता है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच और चिकित्सा प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों के द्वारा हमको जानकारी मिला तो अभी हम आए हैं कंपनी से। अभी छुट्टी हुआ कंपनी का तो अभी हम आए हैं, क्योंकि स्थानीय वार्ड पार्षद पूर्व पार्षद होने के नाते हमको खबर मिला तो हम आए। तो देख रहे कि बुजुर्ग जैसे ग्रामीण लोग जो बताए हैं, ये लड़का जो बताया है कि इसको सुबह देखा गया यहाँ पे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है इसका। साफ शब्दों में स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही। यदि 10 बजे भी ड्यूटी में यदि कोई आता है तो 10 बजे आएगा तो उसको देखेगा ना कि वहाँ पे पेशेंट है, चाहे कोई भी है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। कोई पूछने लायक नहीं। यहाँ दवा दिया जा रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में हजारों आदमी का आना जाना है, हॉस्पिटल स्टाफ इतने सारे हैं, लेकिन किसी को केयर नहीं है, क्योंकि वो गरीब आदमी है, भीख मांग के जीविका पालन करता था, बूढ़ा लाचार व्यक्ति था। सीधे साफ स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही से एक गरीब का जान गया, जिसके जिम्मेवार प्रभारी है। क्योंकि प्रभारी कभी ओपीडी में नहीं बैठती है। आज तक उनको ओपीडी में बैठे हुए कोई भी देखा है जी? कोई नहीं देखा है। कोई व्यक्ति नहीं देखा है कि ओपीडी में वो बैठती ही नहीं है। कल चुपचाप ऑफिस में बैठे रहेगी एसी में, कहीं कोई मतलब नहीं है। क्या सिस्टम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? ब्लीचिंग के लिए आदमी तरस रहा, दवाई के लिए तरस रहा, लेकिन कोई टाइमली नहीं मिलता है। ये डॉक्टर बसंत है, जिसके चलते हॉस्पिटल अभी तक जीवित है, अन्यथा ये हॉस्पिटल मतलब शिथिल है। कल झूठ का इतना रंग रोगन किया गया है, जबकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। बोला जा रहा है कि 2 दिन से यहाँ पर था वो। नहीं, आज सुबह का ही बात है, ओपीडी के समय की बात है। आज सुबह आया नहीं था कोई लाके, मतलब उतनी भीड़ में हम लोगों ने नहीं देखा कि कॉल लेकर आया है या खुद आया है। खुद तो नहीं आया वो, क्योंकि वो तो जब हम लोग देखे तो डेड हो चुका था। हम लोग 12:30 बजे हम लोग की उसके कितने बजे आया था? ये तो हमें नहीं पता कितने बजे। यहाँ इतना सारा ओपीडी में पेशेंट आते तो नहीं। यहाँ हॉस्पिटल में CCTV कैमरा है। हाँ है, लेकिन मतलब काम ही नहीं कर रहा है। कब से खराब है? हाँ, नमस्ते, एक मिनट।